भाग्य कब कैसे लिखा जाता है? भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं या कोई और? क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? हमारे भाग्य में जो भी कुछ घटता है क्या वह पहले से तय है? संध्या का समय था। समुद्र की तेज लहरें द्वारिका के महल से टकराकर शोरगुल कर रही थीं। वहीं गरुड़ राज अपने मन के सवालों से विचलित होकर श्री कृष्ण के पास आते हैं। गरुड़ का मुख देखकर कृष्ण भगवान बोले, गरुड़, आज तुम्हारे पंख स्थिर हैं, मुख पर उदासी है, क्या हुआ गरुड़? कोई सवाल तुम्हारे अंतर्मन को विचलित कर रहा है। तभी गरुड़ ने कहा, भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के भाग्य में जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटती है क्या वो पहले से तय होती है? मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जाता है? गरुड़ पुराण के इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद जीवन के समस्त लोभ, क्रोध, मोह और दुखों का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है वह जन्म से पहले से तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। जो जीव मनुष्य जन्म लेता है क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? गरुड़, यह सत्य है कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटित होता है वह उसके जन्म से पहले तय होता है या फिर वह पिछले जन्म का भोग भोगता है, यह भी सत्य है। परंतु क्या हम अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गुणवान और महत्वपूर्ण है। यह मानव जाति के जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न केवल इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। इस कलयुग भरे संसार में जो मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसके पाप, कर्म, क्रोध और मोह से मुक्ति मिलेगी। प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक राजा रत्नधर था। राजा रत्नधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वो अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। राजा रत्नधर और रानी ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें संतान का वरदान दिया। रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र महान शासक बने। लेकिन जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया, वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थीं और वह सक्षम नहीं था। राजा रत्नधर का दिल टूट गया। उसने भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। राजा रत्नधर श्री विष्णु से मिलने गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरा पुत्र विकलांग जन्मा। क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा था? श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे राजा, तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, लेकिन क्या तुम जानते हो क्यों? ये तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है जो उसके भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से पत्थर की लकीर की तरह तय था। ये घटना कर्मों का फल है। पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ राजा ने पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? श्री विष्णु बोले, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पूर्व निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वे हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारा पुत्र जन्मा, उस दिन तुम्हें एक विशेष संतान का वरदान मिला था। उसे चुनौतियां मिलना आवश्यक थी ताकि वह धैर्य, साहस और पराक्रम विकसित कर सके। उसका भविष्य पिछले कर्मों के साथ साथ वर्तमान कर्मों पर भी निर्भर करेगा। हे राजन,
भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए जीवन में सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। राजा ने पूछा, क्या मैं और मेरा पुत्र अपना भाग्य बदल सकते हैं? श्री विष्णु ने कहा, बिल्कुल। यदि तुम अपने पुत्र को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास दोगे तो वह अपना भाग्य बदल सकता है। कठिनाइयां उसके लिए परीक्षा है। यदि वह साहस के साथ उनका सामना करेगा तो एक दिन वो महान बनेगा। श्री विष्णु ने कहा, भाग्य एक चक्र है। कर्म के आधार पर यह बदलता रहता है। अच्छे कर्म भाग्य को सुखमय बना देते हैं। राजा ने पूछा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री विष्णु बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। भक्ति, साधना और सेवा से भी भाग्य बदला जा सकता है। ईश्वर को प्रसन्न कर मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। समय के साथ राजा का विकलांग पुत्र संघर्ष, साहस और साधना के बल पर समाज में महान बन गया। उसकी संघर्षशीलता और शक्ति ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, समझो कि भाग्य निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर चलती है। अच्छे कर्म और ईश्वर की शरण भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर आधारित होता है। जो जैसा कर्मों पर आधारित होता है, करता है, वैसा फल पाता है। माता पिता की सेवा, सत्य, धर्म और दूसरे की सहायता ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य पाप करता है, जन्म जन्मांतर तक उसका फल भोगता है। लेकिन जो अपने कर्म सुधार लेता है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। जीवन एक खेत की तरह है। जैसे खेत में बोया बीज फल देता है, वैसे ही कर्म जीवन का फल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन सत्य, धर्म, सेवा और ईश्वर की भक्ति से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। जीवन एक दुर्लभ अवसर है। नाम जप ही भाग्य बदल सकता है। एक बार राधा राधा कहने से हजारों कोटि पाप नष्ट होते हैं। यदि दिन भर नाम जाप करो तो अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नाम जाप करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने कर्म, संघर्ष और भक्ति से अपना भाग्य स्वयं बनाओ। राधा राधा राधा। गरुड़ पुराण कहता है कि भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन भाग्य लिखता कौन है? यही असली रहस्य है। भगवान भाग्य नहीं लिखते, हमारे ही कर्म भाग्य बनकर सामने आते हैं। हम जो भी करते हैं वह कर्म फल बनकर अगले जन्म तक पहुंच जाता है। जब जीव मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचता है, तब चित्रगुप्त उसका पूरा लेखा खोलते हैं। कौन सा कर्म किया, किस भावना से किया, सबका पूरा हिसाब सामने रखा जाता है। उसी हिसाब के आधार पर अगले जन्म की सारी व्यवस्था तय होती है। कहां जन्म होगा, किस घर में होगा, कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, सब पहले से निश्चित होता है। इसी को प्रारब्ध कहा गया है और यही आगे चलकर भाग्य कहलाता है। इसलिए भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं लिखती, भाग्य हम खुद करके जाते हैं। कुछ प्रारब्ध स्थिर होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन बहुत बड़ा भाग्य आज के कर्मों से बदल सकता है। गरुड़ पुराण का स्पष्ट संदेश है, कर्म करो, अच्छे कर्म करो।